अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये 31वां मदीना 31 से ये इस्तिंजा की 79 सुन्नतें और आदाब में 31वां नंबर है। बैतुल खला में देर तक न बैठें कि इससे बवासीर का अंदेशा है। 31 है, बैतुल खला में देर तक न बैठें कि इससे बवासीर का अंदेशा है। 32 मदीना 32 जिस वक्त सत्र खुला हो बातचीत न करें। मदीना 33 दीनी उमार से मुताल्लिक भी गौर फिक्र न करें कि बाइसे महरूमी है। मदीना 34 अजान सलाम और छींक का जवाब न दें। अजानों पर सलाम और छींक का जवाब न दें। अगर खुद को छींक आए तो जबान हिलाएं, बिगैर दिल में कह लें। मदीना 35 चांद और सूरज की तरफ न मुंह करें, न ही पीठ और न ही हवा के रुख, यानी ऐसी सूरत की हवा सामने से आ रही हो। पेशाब करें कि इस तरह हवा के झोंके से पेशाब आपके कपड़ों पर आ सकता है। मदीना 36 पेशाब नीज बड़ा इस्तिंजा करते वक्त, बल्कि जब भी सत्र खुला हुआ हो, मसलन तहारत करते वक्त या बरहना नहाते वक्त, उस वक्त काबा की तरफ मुंह या पीठ करना हराम है। बहारे शरीयत में है कि ये हुक्म आम है, चाहे मकान के अंदर हो या मैदान में हो। मदीना 37 अगर भूलकर किबला की तरफ मुंह या पीठ करके इस्तिंजा के लिए बैठ गए तो याद आते ही फौरन रुख बदल लें। इंशाअल्लाह अज्जल मगफिरत की उम्मीद है। मदीना 38 बच्चों को भी किबला की तरफ मुंह या पीठ करा के पेशाब और बड़ा इस्तिंजा न कराएं। बच्चों को भी किबला की तरफ मुंह या पीठ करा के पेशाब और बड़ा इस्तिंजा न कराएं। कराने वाला गुनाहगार होगा। बच्चों को गोद में लेते वक्त, दूध पिलाते वक्त भी इस बात की एहतियात करनी चाहिए कि इसके पैर किबले की तरफ न हो। मदीना 39 जिमा यानी हम बिस्तरी के वक्त भी एहतियात लाजिम है कि किबले की तरफ मुंह या पीठ न हो। हाँ, अगर ऊपर से चादर ओढ़ी हुई है तो हरज नहीं। मदीना 40 जब मकान की तामीर करें या ख़रीदें तो ख़ास तौर पर बैतुल खला के मामले में एहतियात बरतें, यानी उसके रुख कुसादगी और मुनासिब गहराई वगैरह का ख्याल रखें। ऐसा कागज़ या ऐसी अंगूठी जिस पर अल्लाह अज्जल या उसके प्यारे हबीब या किसी बुजुर्ग का नाम लिखा हो, कलिमा शरीफ लिखा हो, कोई दीनी मसला लिखा हो, या आजकल लोग सीने पर इस किस्म के बैनर स्टिकर लगाते हैं कि जिस पर कुछ न कुछ पाक कलाम लिखा होता है, उन सब को जेब में रखकर पेशाब वगैरह न करें बल्कि बाहर ही छोड़कर जाएं। मदीना 42 ऐसा ताबीज़ पहनकर बैतुल खला में जा सकते हैं जो मोम जामा करके कपड़े वगैरह में सी लिया गया हो। 43 नंबर मदीना 43 खड़े पेशाब न करें, खिलाफ सुन्नत है। अगर सख्त मजबूरी हो तो इजाज़त है, मगर एहतियातन रखें कि छींटें न आएँ। मदीना 44 ऐसी सख्त ज़मीन पर पेशाब न करें कि छींटें उड़कर कपड़ों वगैरह पर पड़ें। इसी तरह कम गहरे WC में भी बहुत ज़्यादा एहतियात करें कि छींटें न उड़ें। मदीना 45 बाजा नादान भाई WC के बाहर के पक्के फर्श पर पेशाब की धार छोड़ते हैं, ये बेहद मयूब है। इस तरह लोटे वगैरह पर छींटे आने का कभी एहतमाल है। मदीना 46 नरमो जाजिब ज़मीन पर या गड्ढा खोदकर पेशाब करें। मदीना 47 सुई की नोक के बराबर पेशाब की बारीक छींट अगर उड़कर कपड़े या बदन पर आए तो उससे कपड़ा या बदन नापाक नहीं होता। बहारे शरीयत सुई की नोक के बराबर पेशाब की बारीक छींट अगर उड़कर कपड़े या बदन पर आए तो उससे कपड़ा या बदन नापाक नहीं होता। बहारे शरीयत। फिर मदीना नंबर 48 जिस कपड़े पर पेशाब की ऐसी ही बारीक छींटें अगर उड़कर पड़ गईं और वो कपड़ा पानी में पड़ गया तो पानी नापाक न होगा। मदीना 49 इन जगहों पर पेशाब न करें।
कुएं, हौज या चश्मे के किनारे पानी ख्वाह ठहरा हुआ हो या बहता हो, नहर, दरिया और तालाब वगैरह के किनारे या फलदार दरख्त के नीचे या उस खेत में जिसमें ज़राअत मौजूद हो, साए में जहाँ लोग उठते बैठते हों, मस्जिद और ईदगाह के पहलू में यानी साइड में, कब्रिस्तान के अंदर, रास्ते में, जिस जगह मवेशी बंधे हों, इन सब जगहों में पेशाब और बड़ा इस्तिंजा करना मकरूह है। मदीना 50। जिस जगह वजू या गुस्ल किया जाता हो वहाँ पर पेशाब करना मकरूह है, इससे वसवसे भी आते हैं। मदीना 51। किसी भी दीवार या घर के बाहर भी पेशाब न करें कि इससे मालिके मकान को तकलीफ़ होती है। मदीना 52। बगैर मजबूरी लेटकर या नंगे होकर पेशाब और बड़ा इस्तिंजा करना मना है। मदीना 53। आगे या पीछे से किसी किस्म की नजासत मसलन खून, पीप वगैरह भी अगर निकले तो ढेलों से साफ कर लेने से तहारत हो जाएगी, जबकि मखरज से हटकर न हो मगर धो डालना मुस्तहब है। मदीना 54। पेशाब करने के बाद अगर सिर्फ पानी से ही तहारत कर ली तो भी जायज़ है, मगर मुस्तहब ये है कि ढेले लेने के बाद पानी से तहारत कर लें। मदीना 55। ढेलों की कोई तादाद शर्त नहीं है, बल्कि जितने से सफाई हो जाए। अगर एक से सफाई हो गई तब भी सुन्नत अदा हो गई, और अगर 3 ढेले और सफाई न हुई तो सुन्नत अदा न हुई। अलबत्ता मुस्तहब ये है कि ताक हो और कम से कम 3 हों। अगर 1 या 2 से सफाई हो गई तो 3 की गिनती पूरी कर लें। अगर 4 से सफाई हो गई तो तब भी 1 और लें ताकि ताक हो जाए। मदीना 56। ढेलों से तहारत उस वक्त होगी कि नजासत से मखरज के आसपास की जगह द्रहम या उससे ज़्यादा आलूदा न हो। लिहाजा अगर 1 द्रहम का मिकदार में नजासत फैल गई तो धोना वाजिब, और अगर उससे ज़्यादा हिस्से में लग जाए तो धोना फ़र्ज है, मगर ढेले लेना अब भी सुन्नत रहेगा। मदीना 57। कंकड़, पत्थर, वो फटा हुआ कपड़ा जो काबिल इस्तेमाल न रहा हो, दर्जी की बेकीमत फालतू कतरन, ये सब ढेले के हुक्म में हैं। इनसे भी साफ कर लेना बिला कराहत जायज़ है। दीवार से भी इस्तिंजा सुखा सकते हैं, मगर शर्त यह है कि वो दूसरे की दीवार ना हो। अगर दूसरे की मिल्क हो या वक्फ हो तो इससे तहारत तो हो जाएगी, मगर इससे इस्तिंजा करना मकरूह है। इससे वो लोग दर्स हासिल करें जो बेधड़के दूसरों की दीवारों पर पान की पिचकारी मार दिया करते हैं और पेशाब वगैरह के लिए भी बैठ जाते हैं। हालांकि बाज़ औक़ात साहिब मकान लिख भी देते हैं कि यहाँ पेशाब करना मना है, फिर भी कोई परवाह नहीं करता। इस तरह दूसरों की दीवार खराब करना हक़्क़ुल अब्द तलब करना है। मदीना 58। जो मकान अपने पास किराए पर है उसकी दीवार से इस्तिंजा सुखा सकते हैं। मदीना 59। पराई दीवार से इस्तिंजा के लिए ढेले लेने जायज़ नहीं, चाहे वो मकान आपने किराए पर लिया हो। मदीना 60। हड्डी, सूखी रोटी, गोबर, पक्की ईंट, ठेकरी, शीशा, कोयले, जानवर का चारा, नीज ऐसी चीज़ जिसकी कुछ न कुछ कीमत बनती हो, अगरचे 1 आध पैसा ही सही, इन चीज़ों से इस्तिंजा करना मकरूह है बहार शरीयत। इससे मालूम हुआ कि आजकल जो जाजिब कागज़ टिश्यू पेपर चले हैं वे इस्तेमाल न किए जाएं, क्योंकि ये कीमतन पड़ते हैं। मेरा मशवरा है कि दर्जी जो कतरन फेंक दिया करते हैं वो अपने पास जमा कर लिया करें, और चंद टुकड़े हो सके तो अपने पास ही रखा करें कि काम आते रहेंगे। अगली 61 से अगली मदीना को पेश किया जाएगा अगले वीडियो में।